गाइस गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ, लेकिन ये बंदा चल के नहीं दे रहा। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे उत्तराखंड। पिछले 3 दिन से मुझे समझ में आ रहा है कि रोहन का मन नहीं है, जाने का नहीं है, लेकिन मैं भी बहुत नालायक हूँ, लेके जाऊंगी। ठीक है, अभी मेरी और रोहन की होगी लड़ाई, तो मैंने बैग में से कपड़े निकाल के रख दिए। तो रोहन को भी पता है कि ये नकली है और मुझे भी पता है कि मैं रोहन को सिर्फ धमका रही हूँ। हाँ, आधे कपड़े निकाल दिए, पूरा बैग खाली कर दूंगी, बता रही हूँ मैं। ये देखो, मैंने ना यहाँ पे सारे कपड़े निकाल के, सारा सामान निकाल के वापस रख दिया है। जो हम पहले करने जाते थे पहाड़ पे, वो करने जा रहे हैं। तो तुम एक अच्छा पहन के रखते हो, फिर मेरे को फ्रेम हाफ लेना पड़ता है। सही है, तो ये तो अच्छी बात है। बताओ ना, पूछो। जो सब करने जाते हैं पहाड़ पे, हम भी वही करने जा रहे हैं। जाना है शहजादे को घुमाना है। शहजादे को बर्फ में ले चलेंगे। बर्फ ही है वहाँ पे। अरे अब कहाँ बर्फ मिलेगी? जहाँ मैं लेके जा रही हूँ -12 में बर्फ नहीं मिलेगी क्या आपको? तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं और अभी हम पहुंचे हैं नवाब की दुनिया, क्योंकि घर की चाबी वगैरह देनी है। और इससे पहले कि आप लोग सब क्वेश्चन करो विस्की कहाँ है, विस्की क्यों नहीं गई, ये सब, तो विस्की नहीं जा सकती इतने लंबे ट्रैवल पे, आपको भी पता है। और दूसरा, वो घर पे ही है, उसके साथ में हमारे स्टाफ का एक बंदा रहेगा जो दिन में और रात में उसके साथ रहेगा। उसके खाने का, उसके सुसु पोटे का, मतलब जो काम मैं और रोहन करते हैं वो कंटिन्यू सारा वही करेगा। नवाब आराम से खड़ा होके देख रहा है, बच्चों की आवाज़ सुन रहा है। शहजादा गया हुआ है रोहन के साथ में, और हमने शहजादे के साथ में प्रैंक कर रखा है कि तू सिर्फ यहीं तक रहेगा, नवाब जाएगा आगे, तू नहीं जाएगा। नवाब बैठने लगा। तो लो जी, हमारा पहला ब्रेक जो है वो गांव में लगने वाला है। बस हम जस्ट पहुंचने ही वाले हैं अपने गांव। और ये केले जैसे रखे थे वैसे के वैसे ही रखे, इधर से टस से मस नहीं हुए ये। तो नवाब साहब गाइस पहुंच गए गाँव में। चौधरी साहब बैठे हैं बाबा के साथ में, इधर हमारा छोटू बैठा है, और इधर खा रहे हैं त्यागी जी खाना। मैंने मम्मी को बोला था आलू के पराठे, और तेरी मेरा तो मक्खन ही पिघल गया सारा। तो यहाँ पे आलू का पराठा, मक्खन, टमाटर की चटनी, लस्सी, मक्खन, सब्जी। नाबू को मना कर रहा है, कह रहा तू मत करा, मैं कराऊँ। नाबू कह रहा है मेरी दादी है, मैं कराऊंगा। नाबू, हाँ सच में नाबू कह रहा है मेरी है, मैं कराऊंगा। ताली वाली तो बजाओ भाई। मम्मी पापा बजाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रोहन, हैप्पी बर्थडे टू यू। पैर भी छूले ना पापा के। ये मेरी लाइफ का पहली बार केक है, मैं पापा को ऐसे काट के खिला रहा हूँ। जनरेशन गैप गाइस, मिडिल क्लास लोग, टिपिकल। शाजू देख रहा है, मेरे को नहीं दिया, मेरे को नहीं दिया। गाइस जस्ट अभी हम लोग घर से निकले हैं, और आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे होंगे खेत। जस्ट अभी घर से निकले हैं, हमने खूब सारा खाना खाया, आलू के पराठे, और रोहन का एक केक भी कट किया मम्मी पापा के साथ में। और हमें ना बहुत टाइम लग गया यहाँ गाँव में, काफ़ी, एकदम वैसे ही लेट चल रहे थे, और काफ़ी टाइम लग गया। शाम ही हो गई, अब निकल चले गए। अब देखते हैं कि हम कहाँ, मतलब पहला स्टे कहाँ करते हैं। हमें चलते चलते हो गई है रात, और रात के भी कुछ 11 बजने वाले हैं। इधर शहजादा भी काफी पीछे सो रहा, शहजादा सो रहा था आगे पीछे, और नाबू सो रहा है यहाँ आराम से रेस्ट करते हुए। और हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं टनकपुर। तो हम सोच रहे हैं कि टनकपुर में स्टे करते हैं थोड़ी देर, या तो गाड़ी में सोते हैं या रूम लेते हैं, देखते हैं कैसे क्या करते हैं। तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं टनकपुर, और हमें था कि हम अभी 1-2 घंटे और गाड़ी खींच देंगे, लेकिन टनकपुर में बैरिकेड लगा हुआ मिला। और मैं वीडियो की ब्लॉग की क्लिप बनाना भूल गई, क्योंकि हमें ऐसा हो गया कि शिट, अब हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। हम तो सोच रहे थे कि 1-2 घंटा गाड़ी रोक देंगे, मतलब खींच देंगे, तो थोड़ा पहाड़ों में पहुँच जाएंगे। यहाँ से पहाड़ शुरू हो जाते हैं। तो अभी सामने एक होटल दिख रहा है छोटा सा, रोहन गए हैं वहाँ पे पूछने और रिक्वेस्ट करने के हमारे साथ में 2 बच्चे हैं कि आप अलाउ कर दोगे। तो गाइस 4 होटल पे मुँह की खाने के बाद में अब हम 5वें के पास जा रहे हैं। अब 2-3 और हैं, देख लेते हैं, नहीं होते फिर अपना गाड़ी लगाएंगे। और सो भी नहीं पाएंगे क्योंकि ठंड नहीं है, मौसम ऐसी है जैसे दिल्ली का है। अभी बाहर स्टार्ट हुए नहीं है, अभी होने थे, हमारे वो मनसूबों पे पानी फिर गया। तो जहाँ हमें उम्मीद नहीं थी, हम बड़े मरे मन से गए थे, लेकिन ये प्रॉपर्टी है, सुबह देखेंगे उठ के। यहाँ पे हमने अपना ब्लैंकेट भी उठा लिया। और इधर नवाब
गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो रात को जैसा कि हमें रूम मिल गया था, आराम से सोए, नींद पूरी की और अब बच्चों को करा रहे हैं सुसुकुटी। यहाँ से नहा धो के निकलेंगे आगे पिथौरागढ़ या धारचूला के। राधे भाई साहब को घुमा रहे हैं रोहन और मैं घुमा रही हूँ नवाब को। और नवाब ने ना यहाँ पे एक वही हम लोग निकले टनकपुर से। हमारी जो छोटी सवारी है वो आ गई गोदी में और नवाब मस्त पीछे लेटा हुआ है। रात बहुत अच्छी रही हम लोगों की। रोहन की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो इसलिए रिलैक्स हो गया। और अब हम हमारे जो स्टॉप है, हम लोग सोच रहे हैं कि हम आज सीधा धारचूला ही जाएं। अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे खाना, मतलब खाना क्या, ब्रेकफास्ट करने रुके थे। रोहन वहाँ सामने गाड़ी हमने पार्क की थी, यहाँ पे जगह नहीं थी। अब रोहन गाड़ी लेके आ रहे हैं इधर। इतने में फटाफट खाते हैं। ओ भाई वो गाड़ी हिल गई पूरी और पेट में जो खाना था वो भी सब हिल गया, मिक्स हो गया। तो अभी तक तो कोई मौसम ठंडा मिला नहीं है हमें। एकदम जैसी अपने दिल्ली में गर्मी थी वैसी यहाँ गर्मी है अभी तक। शाम को हो जाएगा प्लेजेंट, तो वो तो आजकल उधर भी हो रहा है। मुझे तभी जुकाम हुआ है, बुखार, क्योंकि ठंड लग गई थी थोड़ी सी। तो भाई अभी जस्ट हमने पिथौरागढ़ क्रॉस किया है और यहाँ पे हमें लगा कि हमारा ना जो टैंक है उसको थोड़ा फुल करा लिया जाए पेट्रोल से। तो वो हाफ था और रोहन ने जो फुल कराया उसमें पेट्रोल आया जितने फुल में आता है, मतलब 5000 में फुल होता है, पर 5000 का इसने पेट्रोल डाल दिया। तो जो हाफ पेट्रोल था फिर वो कहाँ गया। तो इन लोगों ने अच्छे खासी 2-2.5 हज़ार की चेपी मार दी। वहाँ पे बहुत बात हुई, उनसे बहस हुई, कोई फ़ायदा नहीं है। लोकल हैं वो लोग, बोले जाओ आप पुलिस में केस कर दो, ये कर दो। मैंने कहा भाई केस करने थोड़ी आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पे। अब पेट्रोल वापस निकलवा के चेक करा लो, कहाँ चेक करा लो कोई अता पता नहीं है, कहाँ कौन निकालेगा। अब वो जो पेट्रोल निकलेगा वो हमारा ही तो निकलेगा जो इसमें था ऑलरेडी। लेकिन थोड़ा होता है यहाँ पे आके ना, कोई पेट्रोल पंप वाला कर देता है। तो धूप काफ़ी तेज़ है और अभी हमें ना फिर से भूख लग पड़ी है। सुबह हमने खाई थी बहुत अच्छी, यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी है। हम एक बार यहाँ पे देखते हैं आसपास कहीं रुकते हैं। फूल बहुत सुंदर सुंदर है, कुछ भी कह लो, इतना अरे नर्सरी है ये तो। ओ भाई वहाँ पे नर्सरी थी और इतने सुंदर सुंदर फूलों के पौधे। तो वापसी में तो हम रुकेंगे। मेरे को नई एक जगह मिल गई रुकने की। और रोहन की तरफ मैं देख रही, रोहन का एक्सप्रेशन ऐसे हो गया, ओह शिट, यहाँ भी नर्सरी। पर कोई नहीं, मैं रुक के जाऊंगी। अगर हम दिन में गए तो, रात में गए तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो अभी हम लोग हैं धारचूला से 60 किलोमीटर पहले। अभी हमें मतलब शायद 6 बज जाएंगे शाम के। फाइनली हम धारचूला पहुँचेंगे। और जो हमारा इनर परमिट है वो युग है, नवाब का फॉलोवर है, वो नवाब को जानता है, तो उसने बनवा लिया। तो हमारा 1 दिन बच जाएगा, अदरवाइज हमें STM ऑफिस में पूरा 1 दिन लग जाएगा। गाइस अभी हम धारचूला से कुछ 20 या 25 किलोमीटर पहले हैं और हमारे नवाब साहब की नवाबी में कोई कमी नहीं है। बेड पे मजे से लेटा हुआ है और रोहन गए हैं कुछ खाने का देखने, चुट्टू पुट्टू सा कुछ कह रहे कुछ दिख रहा था। और उसको देखना, उसको छोटू की आंखें तो देखो भाई साहब। छोटू इतना टची है, छोटू को लग रहा है हम पता नहीं कहाँ छोड़ के चले जाएंगे उसे। फाइनली हम लोग पहुंचे धारचूला। यहाँ सामने एक जस्ट होटल है, युग ने बताया हमें। तो यहाँ पे पता कर रहे हैं कि अगर बच्चे अलाउड हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आज का जो हमारा ठिकाना है वो है गाड़ी। हम लोग गाड़ी में ही सोने वाले हैं हमेशा की तरह। ये हमारा डे 1 से ही रहा है जब से नवाब लाइफ में आया कि अगर होटल मिलता है तो ठीक है, बेस्ट है, नहीं मिलता है तो फिर हम गाड़ी में सोएंगे। और अभी क्या हुआ कि जस्ट बराबर में नदी है, काली नदी, उसके बराबर में नेपाल। तो हम लोग इधर इंडिया में और बीच में नदी और ऐसे नेपाल में, तो आमने सामने। तो नेपाल टेलीकॉम कैच कर लेता है, मतलब मेरा जो नेटवर्क था ना वो एकदम से नेटवर्क चले गए। तो फ़ोन मिला रही थी, फ़ोन नहीं मिला और वो नेपाली में कुछ बोल रहा। तो मेरे को पता है कि नेपाली, भैया नेपाली से जाना में कर रहे यार, नेपाल तो बराबर में। तो फिर मैंने भैया से पूछा है कैसे, मैंने कहा भैया ये नेटवर्क नहीं मिला। तो बोला कि नेपाल टेलीकॉम पकड़ लिया। हाँ, तो फिर सेटिंग्स में गई और फिर उसको ठीक किया। तो अभी हम यहाँ धारचूला के मार्केट में चल रहे हैं और युग आगे हमारा वेट कर रहा है हमारा परमिट लेके। और हम ढूंढते फिर रहे हैं, 1 वे इसने बोला था ना, हम ढूंढते फिर रहे नैनीताल बैंक के सामने, वो हमें मिलेगा। SBI का ATM 1 वे आ गया। अब हम देखते हैं कहाँ किधर जाना है। यहाँ पे मिल गया युग हमारे पेपर्स के साथ में और युग के पास है ये बच्चा। हाँ, ये क्या नाम है इसका युग? अच्छा वाई, ये दूसरा भी है लेकिन ये स्पीड है। हाँ ये स्पीड है, लग नहीं रहा। वो वहाँ पे पुलिस की वैन देख रहे हो आप, पुलिस वाला आया, फोटो खींच के लेके गया, चलान कर दिया। मैं एक बात ना बताऊंगी पहाड़ों की पुलिस वालों की बात, यहाँ पे ये वैन वगैरह ये सब बीच में खड़े हुए थे। कोई, चाहे आप हिमाचल में आओ चाहे आप उत्तराखंड में जाओ, जो पुलिस वाले हैं ना उनका एटीट्यूड बहुत गंदा है, बहुत गंदा है भाई, बहुत गंदा है। मतलब
वो बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते और ऐसे टूरिस्ट के साथ में बिहेव नहीं किया जाता है। लिया अपना परमिट यूथ से और चलान कटवाया 2000 रुपये का चलान। और पुलिस वाले भाई से जैसे ही हम उसके पास गए तो बोलता है कि जस्ट फॉर योर कार 2000 इज नथिंग, इज जस्ट नथिंग। 2000 रुपये कुछ नहीं है। आप जब थार अफोर्ड कर सकते हैं तो 2000 का चलान भी अफोर्ड कर सकते हैं। ये क्या सेंस हुआ मतलब। और अभी हम लोग ना वन वे से जा रहे हैं और सामने से UK05 जो पिथौरागढ़ का लोकल नंबर है वो सामने से आ रहा है। वन वे में सामने से आ रहा है तो कोई बात नहीं, लोकल्स कुछ भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टूरिस्ट आके यहाँ पे छींक भी दे तो भाई बम गिरा दिया हमने। मुझे लिटरली जब मैं उत्तराखंड या हिमाचल निकलती हूँ ना, मुझे लिटरली जो ये हॉस्पिटैलिटी देते हैं ना पुलिस वाले और जो लोकल टैक्सी वाले, मुझे सच में बहुत इरिटेशन होती है। अगर ऐसे ही बिहेवियर रखोगे तो कौन ही आएगा यार। तो शहर में आते ही चलान कटवाने के बाद में हमने गाड़ी लगाई है एक सेफ जगह पे जहाँ पे वो लोग हमें परेशान ना करें। टूरिस्ट को वैसे परेशान करती हैं पुलिस वाले। और रोहन गए हैं खाना लेने और रोहन का जस्ट अभी फ़ोन आया कि यहाँ पे वेज खाना नहीं मिल रहा। वैसे मैं ये चीज़ नोटिस करती आ रही हूँ जब से हम लोगों ने उत्तराखंड में एंट्री की है ना। जैसे हम ऊपर पहाड़ों के ऊपर साइड आ रहे हैं तो नॉन वेज की शॉप, मीट शॉप बहुत ज़्यादा दिख रही है हमें। और वैसे मतलब कहना नहीं चाहिए, वैसे देवभूमि है, देवों की नगरी है, लेकिन नॉन वेज क्यों इतना मिल रहा है। और पीछे भी एक शहर कहता है, वहाँ पे भी हमने कुछ पूछा मोमो वगैरह, तो वेज मोमो नहीं थे, नॉन वेज मोमो थे उनके पास में। चलो ठीक है, लोगों की पसंद है। लेकिन यहाँ पे भी रोहन बोल रहे हैं, फोन आया कि वेज नहीं मिल रहा है, तो रोहन थोड़ी सी मेहनत और कर रहे हैं। इस लड़के को देखो, ये इतना टची है। रोहन गए थे खाना लेने इनका गाड़ी से। नवाब को कोई टेंशन नहीं है, पापा कहाँ गए थे कहाँ से आए, देख ना कैसे कंप्लेन कर रहे हैं। तो गाइज हमें एक होम स्टे मिल गया, हम उसमें रुक रहे हैं। हमारे बच्चों को अलाउ कर रहे हैं कि वो है। गाइज ये हमें होम स्टे मिला है और होम स्टे भी मिला है, हमें घर मिला है, एक प्रॉपर घर है ये थ्रू सब्सक्राइबर। लेकिन क्या है, मतलब फ्री नहीं है, हम पे करेंगे जैसे होटल को करते हैं। लेकिन क्या है, होटल में डोगो अलाउड नहीं हो रहे थे हमारे बच्चे, तो इन्होंने अलाउड कर दिया और बहुत ही रिस्पेक्टफुली और बहुत ही वेलकमिंग नेचर के साथ में। अभी दोनों का अपने खाने का वेट करें क्योंकि ये खाने वाले हैं दही और राइस। तो रोहन ने दही तो कर दिया बाउल में और राइस देंगे दोनों कैसे लाएंगे। तो आज का दिन यही खत्म करते हैं धारचूला में। कल मिलते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं आदि कैलाश या ओम पर्वत, उसमें से हम एक जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे गुंजी जो उसका बेस कैंप है। तो कल मिलते हैं आपसे। शिवरात्रि।